स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मास्पेरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग टेरिडोफाइटा से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिए थे। लाइफ साइकिल वाला जो कॉन्सेप्ट था बेटा वो बचा हुआ था। आज हम लोग लाइफ साइकिल को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और आज हम लोग टेरिडोफाइट्स जो प्लांट्स है बेटा, वो प्लांट की सारी प्रॉपर्टी, सारे कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी ने कवर किए हैं वो भी आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि आज हमारी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, टोटल आज हम लोग 3 प्लांट को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमारा जिम्नो और एंजियोस्पर्म जो फैंड्रोगेमस प्लांट के अंदर में आते हैं, यानी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर में आते हैं या हायर प्लांट के कैटेगरी में आते हैं, उन प्लांट को नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। चलिए, अगर लाइफ साइकिल की मैं बात करूं बेटा, तो मैंने आपको बताया था कि टेरिडोफाइटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक जनरेशन होते हैं। यानी यहाँ पर जो डोमिनेंट फेज जो होगा वो क्या होगा, सैप्रोफाइटिक होगा। लेकिन डोमिनेंट फेज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर गैमेटोफाइटिक फेज होगा जो सैप्रोफाइटिक पर डिपेंडेंट होगा, ऐसा नहीं है। गैमेटोफाइटिक इंडिपेंडेंट मल्टीसेलुलर बट स्मॉल लिव्ड कंडीशंस में वो एक अलग ही फेज है। ब्रायोफाइटा में क्या था कि भाई गैमेटोफाइटिक क्या था भाई, वहां पर मेन फेज भी था यानी डोमिनेंट भी था, और सैप्रोफाइटिक उसके ऊपर डिपेंडेंट भी था। लेकिन यहाँ पर डोमिनेंट भले ही सैप्रोफाइटिक है, लेकिन गैमेटोफाइटिक उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे। चलिए, तो अगर मैं बात करूं बेटा, सैप्रोफाइटिक जनरेशन है, यानी कि प्लांट जो होगा वो भाई क्या होगा भाई, तो मैंने बताया कि एक मैच्योर सैप्रोफाइट स्पोरोफाइटिक है ना, मैच्योर स्पोरोफाइट है। यानी एक प्लांट है अपना टेरिडोफाइट का, वो मैच्योर स्पोरोफाइटिक कंडीशंस में है। अब स्पोरोफाइटिक कंडीशन में है बेटा, यानी इसके अंदर अच्छा स्पोरोफाइट हमेशा क्या होता है बेटा, तो आपको पोलैरिटी याद रखना है, क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, 2 एन प्रेजेंट होंगे, है ना। गैमेटोफाइट सिंगल एन होते हैं, जबकि स्पोरोफाइट क्या होते हैं, 2 एन होते हैं। अब सुनना याद रखना, जब ये स्पोरोफाइट मैच्योर हो गया, यानी इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, स्पोरेंजियम। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, स्पोरेंजियम, जिसके अंदर स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होते हैं, जहां पर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो स्पोरेंजियम होगा बेटा, ये भी कैसा होगा, तो ये भी 2n यानी डिप्लॉयड इन नेचर होगा। इस स्पोरेंजियम के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्या होता है भाई, मियोसिस डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन। मैंने आपको क्लियर किया था कि यहाँ पर जब मैं स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था उसी समय मैंने आपको प्रीवियस क्लास में क्लियर कर दिया था। तो इस स्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस डिवीजन होंगे, और क्या चीज का फॉर्मेशन होगा भाई, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा स्पोर। यानी कि टेरिडोफाइटा में स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो स्पोरेंजियम के अंदर या तो स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन के बाद होता है। इस पॉइंट को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। अब बताओ, यहाँ पर मियोसिस होगा यानी कि रिडक्शनल डिवीजन यानी कि 2 से आधा क्या हो जाएगा, सिंगल एन। यानी अब बताओ स्पोर कैसा नेचर का होगा, हैप्लोइड नेचर का होगा। अब मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो हैप्लोइड होते हैं यानी जो स्पोर होते हैं, ये टोटल 2 टाइप्स के होते हैं। कुछ में क्या होंगे भाई, होमोस्पोर होंगे, जो फर्न का मैंने एग्जांपल दिया था, और कुछ में क्या होंगे भाई, हेटेरोस्पोर होंगे। क्या होंगे भाई, हेटेरोस्पोर होंगे। होमोस्पोर और हेटेरोस्पोर। हेटेरोस्पोर का मतलब क्या है भाई, अलग अलग साइज के होंगे। एक होंगे मेगास्पोर इसके अंदर में, और एक क्या होगा बेटा, माइक्रोस्पोर। क्या होगा, माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर कौन होंगे भाई, फीमेल जो बॉडी होगी वो मेगा होगी, और जो मेल बॉडी होगी वो क्या होगी भाई, माइक्रोस्पोर होगी। यानी यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ क्या देखने को मिल सकते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन हो सकते हैं आफ्टर मियोसिस इन स्पोरेंजियम। अब यहाँ पर होमोस्पोर का एग्जांपल मैंने दिखाया था, फर्न। तो इसी फर्न का हम लोग क्या देख रहे हैं, लाइफ साइकिल देख रहे हैं। हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल जो प्लांट लिए हैं वो क्या लिए हैं, फर्न प्लांट लिए हैं। इसी फर्न की लाइफ साइकिल अब बताओ, स्पोर का फॉर्मेशन हुआ और ये क्या बन गया बेटा, हैप्लॉइड। अभी तक तो हमारा डिप्लॉइड था, हमारा क्या आ गया, हैप्लॉइड आ गया। हैप्लॉइड डोमिनेंट भले ही ना हो, स्मॉल लिप्ड हो, ये चलेगा। मल्टी सेलुलर है, ये भी ठीक है, लेकिन ये खुद ही फोटोसिंथेटिक है, ये भी याद रखना। ये इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। ऐसा नहीं है कि ये स्पोरोफाइटिक, यहाँ पर जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन आएगा वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होगा, नहीं, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है ना। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना। अब ये जो स्पोर है बेटा, ये स्पोर आगे जाकर के गैमेटोफाइट का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। ये स्पोर आगे जाकर के क्या करेंगे बेटा, तो ये स्पोर जर्मिनेट होगा। यहाँ से जर्मिनेट होने के बाद क्या बनाएंगे, तो एक स्मॉल गैमेटोफाइट का, यानी कि इमैच्योर, अभी मैच्योर नहीं हुआ है,
तो एक स्मॉल गैमेटोफाइट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, यानी गैमेटोफाइट आ गई है। तो गैमेटोफाइट यानी कि कैसा, तो सिंगल एंड हैप्लॉइड नेचर का होता है। मैं हमेशा बताता हूं कि गैमेटोफाइट कैसे नेचर के होते हैं, हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। ये गैमेटोफाइट आगे जाकर के मैच्योर होगा बेटा और कन्वर्ट होगा मैच्योर गैमेटोफाइट में। मैच्योर गैमेटोफाइट का मतलब क्या हुआ कि अब इसकी जो बॉडी है मेल और फीमेल दोनों में क्या हो चुकी है, डिवाइड हो चुकी है। और वो भी कैसा भाई, तो मैच्योर गैमेटोफाइट भी सिंगल एग नहीं होगा, गैमेटोफाइट है। तो अब यहाँ पर मैच्योर होने का मतलब है कि यहाँ पर फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन गए हैं, यानी यहाँ पर दो तरह के गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि मैच्योर हो गया ना, तो मैच्योर हो जाएगा तो मेल गैमेटोफाइट, और क्या बनाएगा बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। अब बताओ ये मेल गैमेटोफाइट क्या देगा भाई, मेल गैमेटो के पास में क्या होंगे, एंथ्रीडियम, कौन सी बॉडी होगी भाई, रिप्रोडक्टिव बॉडी क्या होगी, एंथ्रीडियम, और फीमेल के पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा, आर्किगोनियम। क्या प्रेजेंट होगा, आर्किगोनियम, एज लाइक ब्रायोफाइटा है ना, आर्किगोनियम। एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन होगा, एग्स का फॉर्मेशन होगा। ये दोनों यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, फर्टिलाइज करेंगे। क्या करेंगे भाई, फर्टिलाइज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर होगा बेटा फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। और याद रखना है भाई कि फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होगी, तो या तो एयर के थ्रू होगा या तो वाटर के थ्रू होगा, है ना। फर्टिलाइजेशन किसके थ्रू होंगे, वाटर। मैंने बताया था ना कि एज लाइक ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा को भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए यहाँ पर भी क्या चीज की नीड रहेगी, वाटर की नीड रहेगी। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है बेटा, वो प्रोडक्ट, अब बताओ ये एंथ्रीडियम हैपेलॉइड, आर्किगोनियम हैपेलॉइड, दोनों का एंथ्रोजॉइड भी हैपेलॉइड और एग भी हैपेलॉइड, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे बेटा, जाइगोट। और जाइगोट क्या नेचर का आएगा, डिप्लॉइड नेचर का आ जाएगा। कैसा नेचर का आ जाएगा, डिप्लॉइड। स्टार्टिंग कहां से हुई थी, डिप्लॉइड, आ कहां पर गए, डिप्लॉइड। अब ये जाइगोट आगे जाकर के जर्मिनेट होगा और स्पोरोफाइटिक यानी स्पोरोफाइट का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। ये क्या बनाएगा बेटा, स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट जो है वो कैसा नेचर का होगा, डिप्लॉइड नेचर का होगा। तो देखो लाइफ साइकिल स्टार्ट कहां से हुई थी, स्पोरोफाइटिक जनरेशन यानी कि डिप्लॉइड से स्टार्ट हुई थी। आ गई डिप्लॉइड, अब ये स्पोरोफाइट फिर से स्पोरेंजियम बनाएगा, फिर से स्पोर होंगे, ये सारे प्रोसेस फिर से क्या होंगे, कंटिन्यूअसली प्रोसीड होंगे। लाइफ साइकिल हमारी बहुत इजी हो जाती है जब हम प्रीवियस क्लास के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, जब हमारा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइटिक से रिलेटेड सारे पॉइंट हमें याद हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, तब हमें जो है बेटा ये जो लाइफ साइकिल पढ़ना होता है वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इजी वे में हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। आपको क्या याद रखना है कि लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, दोनों का लाइफ साइकिल जो है बेटा वो हैप्लोडाइप्लोइडिक है। बहुत अच्छे से याद रखेंगे इस पॉइंट को, चाहे तो वो ब्रायोफाइटा हो चाहे वो टेरिडोफाइटा हो, दोनों का लाइफ साइकिल क्या है, हैप्लोडाइप्लोइडिक इन नेचर है। दोनों का हैप्लोडाइप्लोइडिक है, लेकिन डिफरेंट क्या है कि वहां पर गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन, गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है, देन फिर गैमेटोफाइट बनते हैं, और स्पोरोफाइट में वहां फिर से मियोसिस होती है। लेकिन जब हम टेरिडोफाइटा की बात करते हैं तो यहां पर जो जनरेशन है वो स्पोरोफाइटिक है। दोनों का लाइफ साइकिल सेम है, दोनों में हैप्लोडाइप्लोइडिक ही फेज हो रही है, दोनों का लाइफ साइकिल बेटा बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों का जो कॉन्सेप्ट है लाइफ साइकिल का वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि एक में गैमेटोफाइटिक जनरेशन है डोमिनेंट फेज और एक में स्पोरोफाइटिक जनरेशन है डोमिनेंट फेज में। तो यहां पर टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइटिक जनरेशन है यानी डिप्लॉइड आपको देखने को मिलेगा, और स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस सेल डिवीजन, वहां पर गैमेटोफाइट में माइटोसिस सेल डिवीजन होता था, लेकिन स्पोरोफाइट में वहां पर भी क्या होगा, तो वहां पर फिर से मियोसिस सेल डिवीजन। स्पोरोफाइटिक में आप तो याद कर लो कि मियोसिस सेल डिवीजन ही होंगे तभी स्पोर का फॉर्मेशन होगा, है ना, क्योंकि स्पोर हमेशा हैप्लोइड नेचर का होता है और स्पोरोफाइट हमेशा कैसा नेचर का होता है बेटा, अपना डिप्लॉइड नेचर का होता है। तो डिप्लॉइड से हैप्लोइड
बनेंगे तो ऑब्वियसली मियोसिस डिवीजन। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है तो ऑब्वियसली वहां पर माइटोसिस डिवीजन ही होगा ना, क्योंकि अब हैप्लॉइड को ब्रेक करके क्या बनाओगे, हैप्लॉइड को तो हम रिड्यूस कर नहीं कर सकते हैं, उसको तो कम कर नहीं सकते हैं, तो हमेशा याद रखेंगे गैमेटोफाइट में माइटोसिस डिवीजन होगा और स्पोरोफाइट में हमेशा याद रखेंगे मियोसिस डिवीजन होगा। ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर लो, है ना। नीट में वहां पर कंफ्यूज नहीं होना कि भाई इसमें क्या हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था, ब्रायोफाइटा में क्या हो रहा था, टेरिडोफाइटा में क्या हो रहा था, कहां पे मियोसिस हो रहा था, कहां पे माइटोसिस डिवीजन होता है, इस कॉन्सेप्ट को भूल जाओ। सीधे याद रखो कि गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड को हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं, एन को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, दैट्स व्हाई वहां पर माइटोसिस डिवीजन होगा। स्पोरोफाइटिक जनरेशन की अगर हम बात करें तो स्पोरोफाइट यानी 2n प्रेजेंट है, इसको हम ब्रेक करके n+n में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी सिंगल n इसमें बना सकते हैं, यानी कि यहां पर मियोसिस डिवीजन होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना। दोनों में लाइफ साइकिल हैप्लोडाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा, चाहे वो ब्रायोफाइटा हो चाहे वो टेरिडोफाइटा हो। ये लाइफ साइकिल मैंने आपको क्लियर कर दिया बेटा, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं बहुत पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर जबकि ब्रायोफाइटा में कोई ऐसे होमो और हेटेरोस्पोरस की फॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा की तो इसमें हमें होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस दोनों हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसका एग्जांपल भी मैंने बताया था कि फॉरन एग्जांपल है होमोस्पोरस का, बाकी सेलेजिनेला वगैरह जो एग्जांपल है वो साल्विनिया सेलेजिनेला ये सब जो एग्जांपल है वो किसके हैं बेटा, हेटेरोस्पोरस के हैं। तो यहाँ पर ये चीजें जो है जो हमने लाइफ साइकिल कंप्लीट किया, तो लाइफ साइकिल के बाद हमारा सारा कॉन्सेप्ट रिप्रोडक्शन एज ब्रायोफाइट, जैसे ब्रायोफाइट्स में होते हैं भाई रिप्रोडक्शन का मोड है बेटा, यहाँ पर बहुत सारी चीजें स्पोरोफाइटिक जनरेशन के थ्रू होती है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो कंप्लीट हो गया, यानी आज की क्लास में हमने टेरिडोफाइटा प्लांट को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में यानी आने वाली क्लास में हम लोग जो है बेटा फाइनरोगेमस प्लांट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल करा देता हूं आज वाली क्लास में, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को डायरेक्ट क्या करूं, स्टार्ट कर सकूं। मैंने आपको बताया था, आप याद करेंगे कि मैंने बताया था कि प्लांट है तो प्लांट टोटल 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं क्रिप्टोगेमस प्लांट या तो क्रिप्टोगेमी प्लांट, और एक होता है फाइनरोगेमी। आपको ऑलरेडी आपने लिख रखा होगा, ये ऑलरेडी आपने लिख रखा होगा अपनी कॉपी में, मैं बस आपको ये कर रहा हूं, रिकॉल करा रहा हूं। फाइनरोगेमी प्लांट या फाइनरोगेमस। क्रिप्टोगेमस में फ्लावर्स क्या होते हैं बेटा, एब्सेंट होते हैं, जबकि इसमें फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें सीड एब्सेंट होते हैं, इसमें सीड प्रेजेंट होते हैं। आया समझ में। अब ये क्रिप्टोगेमस को फर्दर हमने क्लासिफाइड किया था, जिसमें हमारा पहला प्लांट था थैलोफाइटा, क्या था बेटा, थैलोफाइटा। सेकंड क्या था, ब्रायोफाइटा, और थर्ड था टेरिडोफाइटा। यही था क्या। फाइनरोगेमस में हायर प्लांट आते हैं बेटा, दैट इज जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्मी प्लांट और एंजियोस्पर्मी प्लांट। इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है कि जिम्नोस्पर्म में जो सीड होता है वो नेकेड होता है, यानी ओपन फॉर्म में होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में जो सीड होता है इनसाइड द फ्रूट प्रेजेंट होता है, यानी सीड के बाहर एक फ्रूट का लेयर होगा, वो कहलाता है एंजियोस्पर्मी प्लांट। बोथ आर कम्स अंडर इन हायर कैटेगरी प्लांट। हायर लेवल ऑफ प्लांट में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, जबकि लोअर कैटेगरी प्लांट में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वो फाइनरोगेमस प्लांट डिस्कस करेंगे, यानी जिम्नोस्पर्मी डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। जिम्नोस्पर्मी के बाद एंजियोस्पर्मी देखेंगे, और एंजियोस्पर्मी के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया गया है बेटा आपके एनसीईआरटी में लाइफ साइकिल से रिलेटेड, जहां पर मैं यही सारे कॉन्सेप्ट को फिर से आपको बताऊंगा कि कौन से प्लांट हैप्लोन्टिक होते हैं, हाइप्लोडाइप्लोन्टिक होते हैं, कौन से डाइप्लोन्टिक शो करते हैं, कौन से हैप्लोन्टिक होते हैं, तो कौन से डाइप्लोहैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। वो लास्ट क्लास में मैं जब इसका कंक्लूजन होगा इस चैप्टर का लास्ट में जो बाइंड अप किया जाएगा, जहां से नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक पेज का कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी ने दिया है, 1.5 पेज का कॉन्सेप्ट, वो वहां से नीट के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो लास्ट क्लास में उसको बाइंड अप करके ये जो हमारा प्लांट किंगडम है उसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्म एस्पायरेंट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा जिम्नोस्पर्मी प्लांट के साथ। थैंक यू वंस अगेन।